अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू बैंगन बनाने की रेसिपी। चटखारेदार आलू बैंगन घर पर आप किस तरह से बना सकते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू बैंगन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया था और रफली मैंने काट लिया था। आधा कप मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पर आपने फ्राई करना है, बिल्कुल तेज़ आंच आपने नहीं करनी, इससे आपका प्याज जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो बिल्कुल मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया, बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्लैक नहीं करना, थोड़ा सा बस 1 से 2 मिनट और मैं इसे फ्राई करूँगी। बिल्कुल मीडियम आंच पर फ्राई करना है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया। और साथ ही हम इसे इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड की हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया है ताकि हमारा जो मसाला यहाँ पर है वो बिल्कुल नीचे ना लगे, और हमें इसे अच्छी तरह इसको और इतनी इसकी बनाई करनी है कि तमाम मसाला अच्छी तरह घुल जाए। और जब ये मसाला घुल जाएगा फिर हम इसमें अपनी यहाँ पर जो सब्ज़ी हमने काट कर रखी हुई है, आधा किलो मैंने यहाँ पर बैंगन लिए थे और 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर आलू लिए थे। तो बैंगनों को मैंने काट कर अच्छी तरह से वॉश करके पानी में मैंने डिप करके रखा हुआ था ताकि ये काले ना हो। और साथ ही मैंने आलू भी उसी में ऐड कर दिए थे। और बिल्कुल अब आप देख सकते हैं कि बैंगन का कलर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ, सिर्फ पानी की वजह से। और यहाँ पर तमाम आलू बैंगन मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम मसाला जो हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छी तरह से हर तरफ हर चीज़ को अच्छी तरह से लग जाए। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आजकल जो बैंगन आ रहे हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आधा कप के बराबर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ बिल्कुल आधा कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है। इसे कवर करके रख देते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर आलू बैंगन को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे। 8 मिनट के बाद हमारे बैंगन आलू जो हैं वो अच्छे खासे घुल चुके हैं और इसमें भी थोड़ा सा पानी है, तो मज़ीद इसे हम 5 मिनट देंगे। और दोबारा मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। तो 5 मिनट के बाद मैंने दोबारा इसे देखा है, तो ऑलमोस्ट हमारे जो आलू बैंगन हैं वो रेडी होने वाले हैं। मज़ीद इसे मैं 2 से 3 मिनट दूंगी ताकि जो ऑयल है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। मज़ीद इसे मैं कवर करके नहीं रखूँगी, बस ये हमारा जो आलू बैंगन है वो गल चुके हैं और इसने जो साइड से है ऑयल भी छोड़ दिया। अब इसमें इस स्टेज पे मैं यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें लूँगी, तकरीबन 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें आपने काट देनी है। काटने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, उससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो बस 1 से 1.5 मिनट इसे अच्छी तरह से हम ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं ताकि जो वो इसकी सब्ज़ मिर्चों की खुशबू है वो अच्छी तरह से इसमें चली जाए।
और आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है नीचे तक। आप इसकी सतह पे देखेंगे तो ऑयल जब आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका सालन बिल्कुल रेडी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो बस इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो ज़बरदस्त से हमारे मज़ेदार से चटखानेदार आलू बैंगन बन के रेडी हो गए हैं। होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।